नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है भी। अपने कल की क्लास में करे थे भी, अपने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी भी, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक करी थी, वो लगभग अपनी कंप्लीट हो गई भी। 10-11 शॉर्ट ट्रिक थी, वो अपनी कंप्लीट हो गई जी। अब आगे अपने करने वाले हैं डिवाइड के रूल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अपने? डिवाइड के रूल। कैसे भाई देखते हैं, चलो डिवाइड के रूल अपने करने वाले। डिवाइड के रूल देखो भी, अपने ये एसएससी के अंदर भी आता है और अपने भाग लगाने के लिए जो चीज़ों का अपने को ध्यान होना चाहिए भी, क्योंकि अपने को काटने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, डिवाइड करने वाली संख्याओं तो अपने टेबल पढ़ते रहते हैं, अपने को कंफर्म होता नहीं है। कुछ एक नंबरों को तो वैसे ही अपने चेक करके बता देते हैं, वरना कई बार क्या होता है कि अपने उनको टेबल दे दे के अपने टेबल से भाग लगा लगा के टेबल पढ़ पढ़ के अपने इसको कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं पाते। बाद में अपने को पता चलता है कि ये तो कुछ से डिवाइडेड है ही नहीं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपने पहले कुछ रूल होते हैं डिवाइड के, उससे अपने को पहले ही पता लग जाए कि भाई ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। वो चीजें अपने आज सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं डिवाइड का। पहले देखते हैं दो जिनके लास्ट में हो, दो से डिवाइड करने का रूल है। क्या है? दो से डिवाइड। कौन सी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाएगी? टू से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो दो से डिवाइड होने के लिए जिनके लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिनके लास्ट में आपको ये नंबर दिखे, जिनके लास्ट में आपको ये नंबर दिखे, तो भाई वो दो से डिवाइड क्या होंगे भाई? दो से डिवाइड होंगे। यूनिट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8, 0 आपको दिख रही है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? दो से डिवाइड होगी जी। तथा ठीक है, देखिए भाई, अब देखिए 762 है, तो भाई इसमें अपने को देखा कि भाई लास्ट वाला 2 आ रहा है। लास्ट वाले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं जी, सम संख्या हो, जिसमें वो सम संख्या होगी, सम संख्या है तो वो भी क्या है? दो से डिवाइड होती है। सम संख्या हो, जितनी भी सारी सम संख्या है वो सारी दो से डिवाइड है। ठीक है, या सम संख्या को ऐसे ही बोला जाता है कि जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वो अपनी सम संख्या ही होती है। क्या होती है अभी? सम संख्या ही होती है जी। चलो भाई बात करते हैं बाकी। 762 है, इसमें लास्ट के अंदर 2 आ रहा है, तो मतलब ये दो से क्या है? डिवाइड। ठीक है, ठीक है जी। और ये क्या है? एक सम संख्या भी है। क्या है भाई? ये एक सम संख्या भी है। ठीक है जी। ऐसे ही अपने क्या होता है? 4 से डिवाइड करने का अपने भाई रूल तो ये पढ़ लेते हैं, दो का एक तो कॉमनली पढ़ते हैं सारे, पर ये एक दूसरे से अपने रिलेटेड करके ही पढ़ेंगे भाई। देखो 2, 4, 8 तीनों का रूल एक जैसा ही है, बस दोनों तीनों का रूल एक जैसा ही है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट के अंदर ये नंबर दिखे वो, और एक ये चीज भी आप कर सकते हो कि लास्ट अंक है ना, दो में डिवाइड करने का लास्ट जो अंक होता है, इकाई यूनिट डिजिट होती है ना, उसके अंदर प्रॉपर दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, तो भाई वो दो से क्या है? डिवाइडेड है। इसमें 2 है, 2 में डिवाइड हो रहा है दो का, तो दो की टेबल में अगर 2 आ रहा है तो भाई वो क्या है? दो से पूरा पूरा डिवाइड है, ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर यूनिट डिजिट दो की टेबल में आ रहा है, दो की टेबल में भाग जा रहा है दो की टेबल से, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? दो से डिवाइडेड हो जाएगी। ऐसे ही अपने 4 का रूल है, जिनके लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जाए, दो में तो एक का, 4 में दो संख्याओं का, और 8 में कितनी हो जाएगी? 3 संख्याएं हो जाएगी। एक दूसरे से आप रिलेटेड करके इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जिनके लास्ट में दो अंकों में 4 का भाग जाए। देखिए भी, ये 42 है, इसके अंदर दोनों दोनों अंकों में 4 का डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए भी 4 का डिवाइड हो रहा है कि 4 एकम 4, फिर दो में नहीं हो रहा, तो 42 क्या है? 4 से डिवाइडेड नहीं है जी। ठीक है, 572 में देखते हैं, 72 में देख लो 4 का भाग जा रहा है क्या? आधा करेंगे 36, 36 का आधा 18, 18 चौके 72 होता है, मतलब 4 से डिवाइडेड है। इसकी वैल्यू बात कर लेते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बात आ गई। अब लास्ट के इतने में थोड़ी भाग दे दे के देखेंगे अपने, लास्ट के दो अंकों को देखो, 32 है, 32 के अंदर 4 का डिवाइड जा रहा है क्या? देख लो, 4 की टेबल में 32 आता है, तो मतलब ये 4 से डिवाइडेड है जी। तो भाई 42 तो 4 से डिवाइडेड है नहीं, बाकी दोनों डिवाइडेड है। और ये तीनों ही क्या है? डिवाइड है दो से, दो से तो डिवाइड है भी, डेफिनेटली दो से डिवाइड है। ऐसे ही अपने इसमें 8 से डिवाइड करने का रूल, जिनके लास्ट में 3 अंकों में 8 का भाग जाए, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाए। जैसे मैं लिख दूं भाई
7 3 2 1 8 5 1 2। अब मेरे को बताइए कि भाई इस संख्या में अपने 8 का डिवाइड जाता है क्या? ये रूल अपने एसएससी के अंदर भी आता है और अपने जनरली एग्जाम अपने जो भी है स्टेट लेवल के उनमें भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, विभाजिता का नियम जिनके अंदर है ना, जिनका अंदर टॉपिक है विभाजिता का रूल, विभाजिता का नियम, उसके अंदर ये काम आता है। डिवाइड का रूल उसे ही बोलते हैं विभाजिता का नियम। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं इसके भी क्या करते हैं लास्ट को। अब ये बताइए भी 8 से डिवाइडेड है कि नहीं, या अपने बोल सकते हैं 4 से डिवाइडेड है कि नहीं। 4 से डिवाइड के लिए मेरे को लास्ट दोनों अंक देखनी है। 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 12 दिखा है, 12 4 की टेबल में आता है, मतलब 4 से डिवाइडेड है। अब 8 से डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या देखना, 3 अंक देखने। ये हो गया 512। 512 में 8 का डिवाइड हो रहा है, तो भाई ये अपने पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, 8 का डिवाइड हो जाएगा। 512 मेरे को पता है कि 8 की क्यूब होती है। क्या होती है अभी? 8 की क्यूब होती है 500। अगर आपको वर्ग और स्क्वायर याद है तो 8 की क्यूब थी 512 होती है जी। ठीक है, तो ये 512 है तो मतलब 8 से पूरी की पूरी डिवाइड। अब मैं लिख दूं 1 2 4 3 7 1 4 5 2 2 1 2। अब भाई इसमें ऐसे लिख दूं मैं, ये संख्या आ गई है। अब इसमें पूछे कि भाई 4 से डिवाइड बताओ, 2 से डिवाइड बताओ, 8 से डिवाइड बताओ, है क्या? नहीं है। तो भाई अपने चेक किया, लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 से डिवाइड है। लास्ट के दोनों अंकों में 2 का भाग 4 का भाग जा रहा है, मतलब 4 से डिवाइडेड है। 2 और 4 दोनों से डिवाइडेड है। अब देखते हैं 8 से 500 212 है, 212 के अंदर अपने 8 का भाग लगा देते हैं बस। 8 दूनी 16 बना, 16 5 52। 8 की टेबल में 52 आता नहीं अपने को पता है, तो ये भाई 8 से डिवाइडेड नहीं है। बस इतनी ही चेक करनी है, इतने बड़े नंबर आते हैं तो भाई अपने ऐसे ही चेक कर पाते हैं जी। ठीक है, ये अपने भाई 2 4 8 से डिवाइड होने का रूल है। 2 4 8 से डिवाइड होने के रूल है जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाला। ये अपने नंबर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें बताइए चलो 8 से कौन कौन से डिवाइड है, 2 से कौन से है और 4 से कौन से है। 2 से देखो ये 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तीनों 2 से डिवाइड है। अब 4 से चेक कर लेता हूँ, लास्ट के दोनों में 4 से डिवाइडेड है, 40 है। ये भी 4 से डिवाइडेड है और ये भी 4 से डिवाइडेड है। चलो तीनों भी 4 से डिवाइडेड है। अब देखते हैं 8 से डिवाइडेड। 8 से डिवाइड करना है तो 440 हुआ, 440 में मैंने 8 का डिवाइड करना है। 8 5 40 हुआ, फिर बचा 4 40, 8 5 40, मतलब क्या है ये 8 से डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें देखते हैं 872 हो रहा है तीनों में। 8 एकम 8 0 9 8 72, तो ये भी अपना डिवाइड हो रहा है 8 से। ठीक है जी, इसमें 512 दिख रहा है, 512 अपने को क्यों पता है, तो ये भी 8 से डिवाइडेड है, मतलब तीनों के तीनों 2 4 8 से क्या है, डिवाइडेड है जी। क्या है, 2 4 8 से क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 3 से डिवाइड का रूल। 3 से डिवाइड करने का रूल अब इसमें बोला भी गया है जी। देखो इसमें दिए गए अंकों, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और योग में 3 से डिवाइड हो तो वह 3 से डिवाइडेड होगी। वह पूरी की पूरी संख्या में क्या होगा, 3 का भाग चला जाएगा जी। क्या होगा, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा जी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये नंबर है, कहने का मतलब ये इसका है कि भाई अपने ये एक बार छोड़ो, ये सारी चीजें छोड़ो, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि मान के चलो 3 4 7 2 1 3 5 ऐसे नंबर आ गया। ये नंबर आ गया, भी अब इसमें पूछना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अपने को चेक करना है, पूरे नंबर में थोड़ी 3 का डिवाइड करें। इसका रूल होता है कि भाई ये जितने भी अंक है, इस संख्या के जितने भी अंक है, ये भाई एक एक संख्या होती है ना, ये सारी अंक होती है, तो ये सारे अंकों को जोड़ना होता है। 3 को 4 में जोड़ूंगा 7, 7 में 7 जोड़ूंगा 14, 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 16 में 1 जोड़ूंगा 17, 17 में 5 जोड़ूंगा 22, 22 और 3 25, ये बन रहा है 25। अगर ये योग 3 की टेबल में आ रहा है जब, तो ये पूरी की पूरी डिवाइड है 3 से। अगर ये योग 3 की टेबल में नहीं आ रहा है तो वो 3 से डिवाइडेड नहीं है जी। क्या अभी 25 3 की टेबल में आता है क्या जी? नहीं आता है। 3 की टेबल में 24 आता है, फिर 27 आता है, तो 25 तो आता नहीं है, तो ये 3 से डिवाइडेड नहीं है जी। ये अपना 3 से डिवाइडेड नहीं है जी। यही रूल अपने यहाँ बोल रहा है भी, इसमें दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और योग में
3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से क्या होगी, डिवाइडेड होगी जी। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको पहले को चेक करते हैं। 4 4 8 और एक 9, 9 बन रहा है, 9 3 की टेबल में आता है तो मतलब ये अपना डिवाइडेड है जी। इसको चेक कर लेते हैं। 5 और 8 13, 13 और 5 17, 17 और 7 24, 18 और 7 25, 25 और 2 25 और 2 27, ये 27 बन रहा है और 27 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी अपना 3 से क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, चलो इसको बात कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 और 4 27, ये भी 27 बन रहा है और ये भी 3 की टेबल में आता है तो ये भी संख्या क्या है, 3 से डिवाइडेड है जी। ठीक है, यही अपने क्या होता है, 9 की टेबल में होता है। 3 की टेबल, 9 की टेबल और 27 की टेबल सेम है, डिट्टो है जी, सेम है। 3 की टेबल, 9 की टेबल और 27 की टेबल, अगर सॉरी 3 9 और 7 से डिवाइडेड का रूल यही है, सेम डिट्टो है जी, कि भाई इनका योग करो और इनकी टेबल में अगर वो आ रहा है 3 के रूल में तो 3 की टेबल में आना चाहिए, 9 के रूल में 9 की टेबल में आना चाहिए और 27 की रूल में 27 की टेबल में आना चाहिए भाई। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहीं थी आप ऐसे मत कर देना भाई टोटल करा और 3 की टेबल से चेक कर लिया, नहीं जी, वो 3 को बताएगा। अगर 9 को चेक करना है तो 9 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 9 के पहाड़े में वो संख्या आ रही है तो वो 9 से डिवाइडेड है, वह अन्यथा वो 9 से डिवाइडेड नहीं है जी। ठीक है, ऐसे ही अपने 27 से है तो 27 से डिवाइडेड होगी तो भाई अपने वो 27 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 27 से टेबल अपनी पढ़नी पड़ेगी जी। चलो अब बात करते हैं इस पे, देखते हैं। ये हो गया 4 और 4 8 और एक 9, 9 की टेबल में 9 आता है, अभी 9 से डिवाइडेड। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी अपने क्या बन रहा है, 10 18 25 और 2 27, 27 भी क्या है, 9 के टेबल में आता है तो 9 के टेबल में बन गया। ये भी अपने 9 के टेबल में आता है तो 9 की टेबल में 27 आ रहा है, 27 इनका टोटल बन रहा है। एक एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ भैया से, 3 2 1 4 5 3 7, ऐसे नंबर आ जाता है भाई एग्जाम के अंदर और अपने को पूछा जाता है कि 9 से डिवाइडेड है क्या, 3 से डिवाइडेड है क्या, देखते हैं दोनों से चेक कर लेते हैं। ये बना 10, पहले बताओ मेरे को 2 से डिवाइडेड है क्या, नहीं है जी, लास्ट वाला 2 से डिवाइडेड नहीं है। 2 से डिवाइडेड ही नहीं है ना तो 4 और 8 से ऑटोमेटिक ही नहीं है, 2 से डिवाइडेड नहीं है तो 4 और 8 से भी डिवाइडेड नहीं है। बस ऐसे ही अपने 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से करेंगे 10 बना, 10 और 5 15 बना, 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 बना। 25 न तो 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और न ही 27 की टेबल में आता है, तो ये किसी से भी क्या है, डिवाइड नहीं है जी, डिवाइड नहीं है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। दी गई संख्या के अंकों में 27 से डिवाइड बाय संख्या 27 से डिवाइड होगी, अंकों का योग करेंगे 27 का डिवाइड करेंगे तो वो 27 से क्या होगी, डिवाइडेड हो जाएगी। चलो भाई देखते हैं कैसे। एक नंबर मैं लिख लेता हूँ, 3 2 1 7 8 9 4 3 2 1 2। अब भाई इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो इसमें करते हैं 2 की टेबल जा रही है क्या, 2 से पूरा पूरा डिवाइडेड है क्या, हाँ जी 2 से डिवाइडेड है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है और 2 की टेबल में आता है। 4 से देख लेते हैं 12 हो रहा है तो 4 से जा रहा है। इसमें देख लेते हैं 212, 212 में अपने पहले भी देखा था, 8 की टेबल देखते हैं, 8 का दूनी 16, 5 बचा 52, 8 से भी नहीं डिवाइडेड है। अब बात करते हैं अपने 3 9 और 27, तीनों की चेक कर लेते हैं, तीनों का डिवाइड रूल चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब अभी तक ये संख्या किस किस से डिवाइड है, 2 और 4 से तो डिवाइडेड है, बाकी अपने चेक कर लेते हैं। 8 से ये डिवाइडेड नहीं है जी। अब अपने 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करते हैं, 5 6 6 और 7 13, 13 और 8 21 30 34 37 39 40 42 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। 42 में 3 की टेबल पढ़ूंगा तो भाई दोबारा इनको जोड़ दो, 6 बन गया, 6 3 की टेबल में आता है तो मतलब 3 से भी डिवाइडेड है। 9 की टेबल में आ रहा है क्या, 42, 9 की टेबल में नहीं आ रहा तो 9 से डिवाइडेड नहीं है जी। 27 की टेबल में भी नहीं आएगा, 27 से भी क्या है, ये डिवाइडेड नहीं है। तो मतलब ये कौन, ये संख्या किस किस से डिवाइड है, 2 4 3, 2 3 4 से क्या है, डिवाइडेड है। बाकी भाई 8 9 27 से क्या नहीं है,
डिवाइडेड नहीं है जी। ठीक है जी, चलो अब अपने आगे बात कर लेते हैं। बस भाई ये आज अपना 5 का डिवाइड का रूल है जी, 5 का डिवाइड का रूल है, 25 का डिवाइड का रूल है। ठीक है जी, चलो भी इसको देखते हैं। ठीक है जी, 5 और 25 का डिवाइड का रूल है जी। देखते हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो और वह 5 से डिवाइडेड हो, जिसके लास्ट में क्या हो, या तो भाई 0 हो या हो 5। ठीक है जी, 0 और 5 हो तो वो 5 से क्या है, डिवाइडेड है। या फिर अपने बोल सकते हैं कि लास्ट अंक के अंदर, लास्ट अंक के अंदर अगर भाई 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 5 से क्या है, डिवाइडेड है। अगर लास्ट अंक में 5 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो वो 5 से क्या है, डिवाइडेड है जी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। या जिसके लास्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, 5 से क्या होगी, हमेशा डिवाइडेड होगी जी। चलो देखते हैं, ये अपने लिख लेता हूं मैं नंबर 3 2 7 5 3 5, ये 5, ये बताइए भाई डिवाइडेड है क्या 5 से? डेफिनेटली अपने को लास्ट में 5 दिख रहा है, ये 5 से डिवाइडेड होगी जी। क्या होगी, 5 से डिवाइडेड होगी जी। ठीक है, अगर भाई यही अपने लास्ट में 0 होता तो भी 5 से डिवाइडेड होती, अगर ये 2 होता तो ये 5 से डिवाइडेड नहीं होती जी। जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइडेड। अब भाई अपने 25 का डिवाइडेड का रूल बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, 25 से डिवाइड करने बहुत बार आती है चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है। कैसे भाई, देखो अब इनके 25 के लास्ट में अपने डिवाइड का देखे ना, कई बार क्या होता है कि नंबर लिखूं मैं, कैसे भाई, ऐसे लिख दूं 9 3 2 5 7 3 5, ये नंबर आ गया। अब इसमें बताओ 25 से डिवाइडेड है क्या? अपने को भाई थोड़ा सा टेबल पढ़नी पड़ेगी। अपने को ये तो पता है कि लास्ट में 5 आ गया, अब ये 35 आ रहा है, अब अपने को पता नहीं है कि भाई ये 25 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, पर अपने को क्या है, अपने रूल देख लेते हैं कि 25 का अगर ये रूल पता होगा तो अपने को कंफर्म है कि ये 2 सेकंड लगे कि भाई इसको पता करने में कि ये 25 से डिवाइडेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर अपने को रूल का पता नहीं है तो अपने इसमें ट्राई करते रहेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे और लास्ट में जाके पता लगेगा अरे भाई ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये क्या हुआ। तो भाई अपने को क्या है, ये रूल है कि जिसके लास्ट में क्या हो, डबल जीरो हो, डबल जीरो आनी चाहिए, एक सिंगल जीरो नहीं, डबल जीरो, 2 जीरो आनी चाहिए। 25 आ जाना चाहिए, क्या 25 आना चाहिए, ना कि 5, ओनली 5 नहीं, 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, 75 होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 25 की टेबल में जो जो नंबर आता है, जैसे भाई 25 दुना 50 होता है, 25 से कम 25 होता है, 25 दुना 50 होता है, 25 यो 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 100 का क्या होता है, डबल जीरो। तो बस यही चीज आनी चाहिए, तो भाई वो क्या होता है, 25 से डिवाइडेड है, अन्यथा वो 25 से डिवाइड नहीं है। इसके लास्ट में 35 आ रहा है तो ये 25 से डिवाइड नहीं है, 5 से तो डिवाइड है भाई। चलो भाई अब अपने एक देख लेते हैं, 3 5 7 2 1 7 5। अब भाई ये नंबर है, अपने लास्ट में 75 दिखा है तो भाई ये डिवाइडेड है। ठीक है जी, डिवाइडेड है। चलो भाई और देख लेते हैं, एक देखते हैं 3 5 2 7 5 0, इसके लास्ट में अपने 50 दिख रहा है तो भाई ये भी 25 से डिवाइडेड है, ये भी 25 से, ये भी 25 से डिवाइडेड है। ठीक है जी, अब एक और देख लेते हैं अपने, 1 2 3 5, अब देखिए ये 1235। चलो अपने ये और मान लो 515, ये है क्या, नहीं है जी, लास्ट में 15 आ रहा है, इसमें तो 15 आता ही नहीं है, तो भाई ये अपने 25 से डिवाइडेड नहीं है। तो ये अपना 25 का 5 का डिवाइडेड का रूल था भाई। ठीक है जी, अपने अपने डिवाइड के रूल सीखे, एक तो 2 का, फिर अपने 4 का, फिर 8 का, फिर 3 का, 9 का, 27 का, और फिर अपने 5 और 25 का, ये डिवाइड के रूल अपने सीख लिए। अब अपने को डिवाइड करने में कोई झिझक नहीं होगी, ना कोई डर होगा, अपने फटाक से बना लेंगे। अब संख्या का अपने ज्ञान भी होने लगेगा और डिवाइड का भी अपने रूल पता लग गया जी। ठीक है जी, चलो अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी हो भाई, ठीक है जी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा हो तो अपने सेशन को लाइक शेयर जरूर करें जी, अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करें। ठीक है जी, जो अपने तैयारी कर रहे हैं, जिनको सीखना है, कुछ पढ़ना है मैथ के बारे में, वो छोटी क्लास के बच्चे हो ना तो भी अपने को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 10वीं 12वीं के बच्चे निकल रहे हैं तो वो भी तैयारी के लिए जुटने वाले हैं, 10वीं बेस पे वैकेंसियां बहुत आती है,
अब 12वीं बेस पे वैकेंसियाँ बहुत आती है, कई ग्रेजुएशन निकल के भाई निकलते हैं, उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको भी कैसा फॉर्म भरें, क्या चीज़ करें, तो वो भी अगर आप गाइडेंस के बारे में जानना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है जी। क्योंकि भाई हमारा ये है कि ये बच्चा निकला है कि इसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, उस हिसाब से अपने वीडियो बना देंगे जी, ठीक है। तो आप जो भी हैं जितने भी अपने रिलेटिव हैं, जो भी क्लास के हैं बच्चे, ये नहीं है कि भाई हमारे कंपटीशन के हैं, नहीं है बच्चे क्लास के, ये तो भाई सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है। ये मैथ कोई ये थोड़ी है कि भाई अपने सिर्फ कंपटीशन के लिए आती, सबके लिए चीज़ें अपने इंपॉर्टेंट है जी, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली, ये सारों की आती है, ये छोटी कक्षा में भी आते हैं, ये छोटी कक्षा में भी पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बनती है, सब में डिवाइड का रूल भी सीखेंगे तो सब में आता है, पहाड़े टेबल सब में आती है, स्क्वायर निकालना सब में आता है, ठीक है जी। वर्गमूल घनमूल छोटी कक्षा से लेके बड़ी कक्षा में, यही तो अपना सिलेबस है एग्जाम का। 10वीं बेस का अपना मैथ रीजनिंग मैथ देते हैं भी, ये कोई कंपटीशन के अंदर होते हैं तो 10वीं तक तो बच्चे अपने सारी तैयारी करते रहते हैं कभी, तो ठीक है जी। तो ये मेरे सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है जी। ठीक है जी, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।